अरे चलो यार, मना कर रहे ना इधर चलो। बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बाहर करो, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कोरोना योद्धाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हनुमान पांडे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हनुमान पांडे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलील अवस्थी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलील अवस्थी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। योगी बाबा न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आज आप लोग यहाँ इको गार्डन में धरना करने आए हैं, क्या मामला है, क्या समस्या है बताइए। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि हम लोगों का पुराना मामला है, 2021 से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते रहते हैं। कंपनी का भ्रष्टाचार उजागर करने पे 9000 कर्मचारियों को हमारे निकाल दिया गया था, जिनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि कंपनी की जांच करा लो, करोड़ों अरबों का घोटाला निकलेगा। और जो निष्कासित कर्मचारी हैं, जो हतोत्साहित हो गए हैं, जिसमें हमारे 17-18 कर्मचारी आत्महत्या कर चुके हैं, तो योगी जी से निवेदन करना चाहेंगे कि उनको जो है पुनः नौकरी पे दे और भ्रष्ट कंपनी के खिलाफ जांच करके इसको ब्लैक लिस्टेड करें। फिलहाल आप लोगों को कब निकाला गया जी? 27 जुलाई 2021 को 9000 कर्मचारियों का टर्मिनेशन लेटर एक साथ जारी हुआ था बिना किसी नोटिस के। अच्छा, फिलहाल अगर देखा जाए कोरोना के समय आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और लगातार देखा जाए जिस प्रकार से मौत हो रही थी, लेकिन जब परिवार नहीं साथ दे रहा था तब आप लोग साथ दे रहे थे। कोरोना के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को देवदूत कह के सम्मानित किया था। और जब बेटा अपने बाप को छोड़ के भाग जाता था, पति अपनी पत्नी को छोड़ के भाग जाता था, उस महामारी के समय में हमारे एम्बुलेंस कर्मियों ने उन मरीजों को जो कोविड से इफेक्टेड हो गए थे, उनको उठा करके एम्बुलेंस में ले जा करके और अस्पताल में पहुंचाया है। और हमारे कई साथियों को जिले लेवल पे कोरोना योद्धा का रिवार्ड भी मिला है। और हम लोगों का उत्साह बढ़ाने के बजाय कंपनी ने हम लोगों का शोषण शुरू कर दिया। और जब उसका हम लोगों ने विरोध किया, इनका भ्रष्टाचार उजागर करने का प्रयास किया, इसी इको गार्डन कंपनी कौन सी जिस कंपनी के तहत आप लोग पहले जुड़े थे, क्या उसका टेंडर बदला गया है, बाद में बदल दिया गया? कंपनी वही है, लोग वही हैं, अधिकारी वही हैं। पहले जीवीके MRI थी, इस समय ग्रीन हेल्थ सर्विस के नाम से वो अपना नाम बदल करके काम वही कर रही है। भ्रष्टाचार वही है, केवल लेवल बदल करके शराब वही भरी हुई है। अच्छा, फिलहाल आप लोगों ने इसके पहले जब प्रदर्शन किया था, काफी दिन तक प्रदर्शन चला था, उसी समय कर्मचारी हटाए गए थे क्योंकि वो काम पर नहीं जा रहे थे। तो क्या पहले मांगे आपकी जो थी, क्या वो पूरी की गई थी? क्या आश्वासन आप लोगों को तब दिया गया? उस समय इसी इको गार्डन पार्क में श्रम मंत्री के आश्वासन पर कौशिक जी आए थे, BK राय जो है अपर समायुक्त जी आए हुए थे, और साथ में जो है श्रम विभाग के एक बड़े अधिकारी थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप लोगों की समस्त मांगें मानी जाएंगी, आप लोग धरना
ख़त्म कर दीजिए। उनसे दोबारा आप लोगों की वार्ता हुई थी कुछ? उनसे दोबारा वार्ता हुई, कंपनी की पहुंच इतनी लंबी है कि वो सभी वार्ताओं को स्थगित कर देती है और हम लोगों की बात बनने नहीं देती है और सरकार तक सही बात को पहुंचने तक नहीं देती है। अच्छा, कोरोना के समय कितने कर्मचारियों की मौत हुई, तो कोई आंकड़ा है आप लोगों के पास? हमारे उस समय जो है लगभग 20 कर्मचारी कोविड से इफेक्टेड होकर के ख़त्म हो गए, जिनको 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला था, जबकि सरकार ने कहा था चाहे आउटसोर्सिंग से हो, चाहे सरकारी हो या संविदा पे हो, हर एक व्यक्ति को अगर जो कोविड में ख़त्म होगा उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो हम लोगों पर मुकदमे ला दिए गए, जेल में डाला गया और उसके बाद जो है नौकरी से भी निकाल दिया गया। आज 3 साल होने जा रहे हैं हम लोग। कोई ऐसा मंत्री सरकार का नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ के जिला अधिकारी से लेकर के एक एक विधायक और सांसद को हम लोगों ने अपनी व्यथा बताई है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने आज तक हम लोगों के ऊपर कभी दया नहीं दिखाई, ना हम लोगों का कोई कार्य किया। फिलहाल मांगे नहीं पूरी होंगी तो आगे लोगों की आगे की रणनीति क्या प्लानिंग? मांगे आज यहाँ विज्ञापन दे रहे हैं, अगर मांगे नहीं पूरी तो कल हम जीविका करके घेराव करेंगे और फिर सरकार को अपनी बातें बताएंगे। हमारे साथ लगातार शोषण हो रहा है, फर्जी केस का दबाव हो रहा है, कम से कम ये जो है जीविका शोषण हो रहा है, शोषण तो हटाया जाए। 9000 कर्मचारी जो बाहर हैं उनको बहाली की जाए। टोटल कितने कर्मचारियों को? 9000 कर्मचारी इस समय लगभग बाहर हैं, कंपनी से टर्मिनेट कर दिए गए थे और पर डे 10 से 20 कर्मचारी निकाले जा रहे हैं फर्जी। इसके पहले जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तो तब क्या मांगे थी आपको जब हटाया गया? मांगे यही थी कि जो है सैलरी हमारा जो है लेबर लॉ के हिसाब से 17,000 कुछ बन रही, कंपनी 8 घंटे जो है 12 घंटे ड्यूटी करवा रही, लेबर लॉ के हिसाब से 8 घंटे जो है आपसे ड्यूटी कर 4 घंटा ओवर टाइम दिया जाए, लेकिन कंपनी 12 घंटे 8900 रुपये सैलरी दे रही है। उसी को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया था, हमारी मांगे कोई पूरी नहीं की है। सैलरी वही 8900, 10,000, 17,000 सैलरी जो हमारी बन रही, लेवल है ग्रेजुटी हमारी बाकी, पीएफ किसी भी का नहीं मिला। मेरा खुद का पीएफ सन 2014 में ड्यूटी करा था, मेरा अभी तक पीएफ नहीं मिला हुआ है। तो दबाव लगातार शोषण हो रहा है और इतनी 30 साल की उम्र में जो है अपराध घोषित कर दिया, लगभग अभी 2 साल बाद। काहे लिए आप लोगों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किए थे, ऐसा क्या हो गया? इसमें मुकदमे लगा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम 9 मुकदमे लगे हुए हैं, 2 साल जेल काट गया। अभी 14 दिसंबर को मैं जेल से छूटा हूँ। आपके ऊपर? हाँ, मैं खुद 2 साल बाद अभी जेल से निकला हूँ। 30 साल की उम्र मुझे जो है घोषित कर दिया क्रांति। अच्छा, फिर प्रदर्शन करेंगे? फिर जेल? प्रदर्शन क्या, देखिए कर्मचारियों के लिए लड़ना है मुझे। कर्मचारियों के साथ गलत होगा तो मैं सरल बस्ती सबसे आगे खड़े होंगे। मैं कर्मचारियों के लिए हमेशा लड़ा हूँ, लड़ता रहूँगा। इनका जो हक है वो हक दिला के रहूँगा। कम से कम जो सैलरी बन रही सैलरी दिए, शोषण बंद करिए। अगर यही सही से टाइम अगर सब काम सही चलता है, मैं क्यों आंदोलन करूँगा? मेरा यही सरकार से, कंपनी से यही अनुरोध है कि आप शोषण करना बंद कर दीजिए। खासतौर कंपनी से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना है कि आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को बार बार ठेका क्यों दे रही है? ये सभी राज्यों में ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो चुकी है, फिर भी लगातार ठेका इसी को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम, उनको लगातार ज्ञापन दिया जा रहा है, पत्रकार के माध्यम से कहलाया जा रहा है, लगातार शोषण कोई नहीं सुन रहा है। अगर कर्मचारी के साथ खड़ा होगा तो मैं फिर, अगर शोषण होगा मैं पुनः फिर खड़ा होऊंगा। कितनी बार आप जेल भेजेंगे? बिल्कुल। शिकायत ऐसी भी आई है कि कंपनी भर्ती के नाम पर पैसा लेती है। जी हाँ, कंपनी भर्ती के नाम से 45,000 रुपये की डीडी लेती है, लगातार 6 महीने ड्यूटी करवाए, कर्मचारी भाग कर देती, क्योंकि उसका उसमें फायदा है। 45,000 की डीडी लिया, आपसे 2 महीने करवाया, फर्जी केस का प्रेशर दिया, आपने केस नहीं कर पाए, उसको बाहर निकाल दिया तुरंत। इनसे भी ले लीजिए। मेरा नाम अजय सिंह है, मैं कानपुर नगर में एम्बुलेंस पर एमटी के पद पर कार्यरत था। लगभग 7 सालों में हमने सेवा की। कोरोना योद्धा मैं था, मुझको सम्मानित किया गया, ये हमको मेडल दिए गए, ये हमें 2-2 सर्टिफिकेट दिए गए। फिर उसके बाद उसका परिणाम ये हुआ, ये टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया गया। आज हम लोग 3 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अक्सर सरकार बोलती है कि हम युवाओं के साथ हैं। अच्छा, वो सम्मान पत्र क्या दिया गया था? ये सम्मान पत्र जो कोविड-19 में हम लोगों ने सेवा दी थी, उसके लिए हमें सम्मानित किया गया था। क्यों निकाला गया था? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लगातार कंपनी शोषण कर रही थी। कंपनी चाह रही थी कि हम जो है ना डेली 25-30 केस करें, जिससे उसको फ़ायदा हो। एक केस पे उसको 3,000-4,000 रुपये मिलते हैं। ये सिर्फ इस सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था। अगर इसकी जांच ठीक से करा ली जाए तो एनआरएचएम से बड़ा घोटाला होगा। बस सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है, वाकई में आप अगर युवाओं के साथ हैं, जैसा कि आज भी हमने पेपर में देखा कि युवाओं के साथ अगर कोई गलत करेगा तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माननीय योगी जी ने कहा है। हम 9,000 युवा आपके सामने खड़े हैं। हमारे 9,000 युवा आज भूखमरी के कगार पे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग
किस दरबार जाएं, कहां पर जाएं। अगर आपकी सरकार है हम आप ही से विनती करेंगे, आप ही से कहेंगे। लेकिन आज हमें कोरोना योद्धा को सम्मान देना चाहिए था, उसको सम्मान नहीं दिया गया और अपमानित करके निकलते। लगातार माननीय पाठक जी को भी हम लोगों ने अवगत कराया, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी अवगत कराया, जाँच के लिए हम लोगों ने कई जगह ज्ञापन दिए। ये एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार उजागर हुए। लगातार ये डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक जी तक मामला गया, उन्होंने कहा हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच भी पूरी हुई, 50 जिलों से भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ, परंतु आज तक कार्रवाई नहीं हुई। किलोमीटर में हेरफेर कैसे कंपनी करती है? किलोमीटर में हेरफेर अब तो जीपीएस लगा दिया गया है, उसमें क्या होता है कि ये फर्जी वाला करना होता है। आप कॉल लगाते हैं, फिर गाड़ी दौड़ाती है उस पॉइंट पे जहाँ पे आप कॉल लगाते हैं, वहाँ गाड़ी दौड़ के फिर वापस आती है और वो उनका केस पूरा हो जाता है, कंपनी के 4000 रुपये पूरे हो जाते हैं।